नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सबकी निगाहें चुनावी नतीजों पर हैं, चाहे चुनाव में उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां हो या फिर कोई आम जनता। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार। चुनावी नतीजे 4 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल के नतीजों ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं और उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुसार मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद विपक्ष में बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनके बयानों में उनका दर्द छलक कर सामने आ रहा है। क्या कहती है एग्जिट पोल के नतीजे, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही चर्चा करेंगे विपक्ष के नेताओं द्वारा दिए बयानों की भी। फिर आ रही मोदी सरकार, विपक्ष में दिखी बौखलाहट। एग्जिट पोल के नतीजों से राहुल अखिलेश परेशान, सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। साल 2024 लोकसभा चुनावों का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के बाद जहां एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता इसे पचा नहीं पा रहे। ईडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे जनता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का एग्जिट पोल करार दे डाला है। उन्होंने कहा है कि ईडी गठबंधन ने इस बार वैज्ञानिक विधि से अनुमान लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन इस बार कम से कम 295 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। जारी हुए एग्जिट पोल को सुप्रिया ने टीवी पर बज रहा झुनझुना बताया है। क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, देखिए। ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल है। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। इसके अलावा पंजाब के कांग्रेस नेता और गुरदासपुर से लोकसभा प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी ईडी गठबंधन के ही जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन सरकार ईडी गठबंधन की ही बनेगी। महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी दावा किया है कि इस बार के चुनावों में ईडी गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव भाजपा और जनता के बीच में था। नाना पटोले ने 4 जून को हर हाल में ईडी गठबंधन की जीत का भरोसा जताया है। देखिए कि एग्जिट पोल कुछ भी बताए, पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं वो 10 साल का जो झूठा और जुमलेबाजी को समझ गए हैं। अब वो उसमें नहीं आएंगे। उनको है कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है। किसानों के जो एमएसपी है, जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, जो किसानों को घुसने नहीं दिया गया, ये सभी बातें उनकी है। आप देखिए कि अगर हम करेंगे वो कास्ट पर मांगेंगे वोट, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। कोई भी राज्य था, मैं तो पंजाब की हम बात करते हैं, आप जहाँ जाइए कलानौर, काठगढ़ जाइए तो हिमाचल में है, वहाँ के महाराजा रंजीत सिंह ने सेवा की थी हिंदू मंदिर की। तो हम कहेंगे कि सिख राज था उस टाइम, तो हिंदू को कैसे किया। ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान और सभी धर्मों की जातियों का, जो 36 जातियों का है, ये हिंदुस्तान वैसा ही रहेगा। और गठबंधन इंडिया ब्लॉक की गोवा के चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस इस देश की जनता, भाजपा विरोध में इस देश की जनता, ऐसा ही चुनाव का लोगों की भूमिका थी। और इंडिया आघाड़ी के साथ पूरे देश की जनता एक तरफा खड़ी थी। और इसलिए जो भी एग्जिट पोल आज दिखाए जा रहे होंगे उस पर न जाते हुए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कौल ही ये सबसे बड़ा होता है। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडिया आघाड़ी की
जो तादाद होगी वो 300 के ऊपर इंडिया आघाड़ी के सांसद चुन के देश में आएंगे। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव में भी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। अखिलेश यादव एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखा है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा से जनता मुंह मोड़ चुकी है और आने वाले 4 जून को ईडी गठबंधन ही सरकार बनाएगी। एनडीए को अखिलेश यादव अधिकतम 140 सीटों पर सिमटता हुआ बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल जारी करने वाली मीडिया पर ही आरोप जड़ दिया है और कहा है कि ये सब अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश, लगता क्या है 400 पार का जो इनका नारा रहा है, कितना संभव हो पाएगा? देखिए 400 पार, देखिए एक मिनट, अब हट जाना, अब इसके बाद अब हट जाना, शरीफ बनकर के हट जाना आप। देखिए 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143। और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। वहीं एग्जिट पोल को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह केवल कॉर्पोरेट गेम है। उन्होंने कहा कि सभी दबाव में हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कल ही कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई कलेक्टरों को फोन करके धमकाया है। बता दें कि शनिवार को वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के इन बयानों का जवाब दिया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ है, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग क्यों? वे आपस में ही लड़ रहे हैं, हताश है और निराश है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में 25 सीटें जीती और इस बार भी 25 सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाचार चैनलों द्वारा जारी किए एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर कहा कि राज्य में भाजपा सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य में भाजपा से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। एग्जिट पोल में राजग को बढ़त दिखाए जाने पर साय ने कहा, प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार की बागडोर संभाले। पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में भी हम सभी 11 सीटें जीत रहे हैं। शनिवार को चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स में एनडीए की बड़ी जीत की बात कही गई है। कम से कम 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनमें एनडीए को 400 पार जाने की भी अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल में असम में भी भाजपा की जीत को दर्शाया गया है, जिसके बाद पार्टी ने इस नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के विश्वास का प्रतिबिंब बताया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एंड ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित विपक्षी दलों का मानना है कि वास्तविक नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे। अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 9 से 12 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें तथा AIUDF सहित अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने का दावा किया गया है। तो वहीं नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। सोमनाथ भारती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। तो वहीं बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे जी ने आज इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में 295 सीटों का आंकड़ा दिया था, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी, जबकि वह 328 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी हो तो भी 300 सीटें नहीं मिलेंगी।
वहीं यूपी से जुड़े एग्जिट पोल पर सीएम योगी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 4 जून को एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनना तय है। जनता ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार सुबह मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखा। देश के अंदर नई सरकार का गठन करने के लिए मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों के शासनकाल और कुछ दलों की पूर्व सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए उनका मूल्यांकन किया। देश के अंदर जो समर्थन मिला उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो एक बार फिर मोदी सरकार बनने की सुखद अनुभूति जनता को होगी। कुल मिलाकर सभी तमाम एग्जिट पोल्स की बात करें तो एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है और विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।